तो आज बात करते हैं मशीन लर्निंग के एक बहुत ही कमाल के एल्गोरिथम की। एक ऐसा एल्गोरिथम जो डेटा में छुपी हुई जो गुमशुदा कड़ियां होती है ना, उन्हें ढूंढ निकालता है। इसका नाम है ईएम एल्गोरिथम। अच्छा, एक सवाल। क्या होगा अगर जिस डेटा पर हम काम कर रहे हैं वो अधूरा हो, मतलब उसमें कुछ जरूरी जानकारी मिसिंग हो? दरअसल यही वो प्रॉब्लम है जिसे हल करने के लिए ईएम एल्गोरिथम को बनाया गया है। चलिए इस पूरी प्रॉब्लम को एक रहस्य की तरह देखते हैं, एक पजल जिसे हमें सॉल्व करना है। और इस रहस्य का नाम है गुमशुदा लेबल्स। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की हाइट यानी ऊंचाइयों की एक लिस्ट है, ठीक है। लेकिन पंगा ये है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सी हाइट किस ग्रुप की है। मतलब क्या वो ग्रुप ए की है या ग्रुप बी की। बस यही जानकारी मिसिंग है। यही है हमारी गुमशुदा कड़ी। अब मशीन लर्निंग की दुनिया में इन गुमशुदा लेबल्स का एक फैंसी नाम है लेटेंट वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स हैं जो डेटा में छिपे हुए हैं, जिन्हें हम सीधे सीधे देख नहीं सकते, पर जिनके बिना हमारी एनालिसिस अधूरी है। तो इस रहस्य को सुलझाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है हमारी हीरो की, ईएम एल्गोरिथम। समझिए ये एक डेटा जासूस है जो खास तौर पर इसी तरह की गुमशुदा जानकारी को ढूंढ निकालने के लिए बना है। ये क्लस्टरिंग के लिए बहुत पावरफुल टूल है, खास तौर पर तब जब लेबल्स ही गायब हो। के मीन्स जैसे एल्गोरिथम से भी कह सकते हैं ये एक कदम आगे की चीज है। तो ये जासूस काम कैसे करता है? इसका तरीका ना बड़ा दिलचस्प है। ये बस एक दो स्टेप के लूप पर चलता है, जिसे हम कह सकते हैं अनुमान लगाओ और फिर अपडेट करो। बस यही। ये दो स्टेप्स हैं, ई स्टेप यानी एक्सपेक्टेशन, जहां ये एक अनुमान लगाता है, और दूसरा एम स्टेप यानी मैक्सिमाइजेशन, जहां ये अपने अनुमान के बेसिस पर खुद को अपडेट करता है। तो पहले ई स्टेप को देखते हैं। इस स्टेप में एल्गोरिदम हर एक डेटा पॉइंट को, मतलब हमारी वाली मिसाल में हर एक हाइट को देखेगा और ये कैलकुलेट करेगा कि इसके ग्रुप ए में होने की कितनी संभावना है और ग्रुप बी में होने की कितनी। ये एक स्मार्ट गैस है, हवा में तीर नहीं। और जब ई स्टेप में अनुमान लग गया, तब आता है एम स्टेप। अब एल्गोरिथम इन संभावनाओं का इस्तेमाल करके अपने मॉडल को बेहतर बनाता है। जैसे कि वो दोनों ग्रुप्स की एवरेज हाइट को फिर से कैलकुलेट करेगा, ताकि उसका मॉडल ज्यादा से ज्यादा सटीक हो सके। और मजे की बात यह है कि ये बस एक बार में नहीं होता। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये ई और एम स्टेप का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक कि इसे सबसे बेस्ट जवाब नहीं मिल जाता। तो पहले लूप में एल्गोरिदम एक रफ, बिल्कुल शुरुआती अंदाजा लगाता है, बस शुरुआत करने के लिए। फिर आता है दूसरा लूप। अब ये पहले लूप से सीखी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके अपने अनुमानों को और बेहतर बनाता है, थोड़ा और रिफाइन करता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। तीसरा लूप, चौथा लूप, हर नए चक्कर के साथ इसके अनुमान सच्चाई के और करीब आते जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये लूप रुकता कब है? ये तब रुकता है जब सिस्टम कन्वर्ज हो जाता है। कन्वर्जेंस का सीधा सा मतलब है कि अब अनुमानों में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा। एल्गोरिदम को अपना फाइनल, सबसे स्टेबल जवाब मिल चुका है। ये सब सुनने में तो बड़ा कूल है, पर असल में ये एल्गोरिदम इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि असली दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। इसका इस्तेमाल हर जगह है। मेडिकल इमेज में ट्यूमर जैसी चीज़ें पहचानने से लेकर हमारी बातचीत को समझने वाली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, और हाँ, कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए भी। मतलब जहाँ भी डेटा में कुछ छुपा हुआ है, वहाँ ईएम एल्गोरिदम काम आता है। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह ये एल्गोरिदम गुमशुदा जानकारी का अंदाज़ा लगाकर पूरी कहानी समझता है, क्या हम भी अपनी दुनिया को कुछ इसी तरह नहीं समझते? अक्सर जो कड़ियां गायब होती हैं, उन्हें जोड़कर ही तो हम पूरी तस्वीर बनाते हैं। सोचिएगा ज़रूर।